बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, वेलकम बैक है। जहाँ पे हमने लीव किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अभी पुरानी वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है सेव नहीं हुई है। मैंने अब एक और बुक ओपन की है और यहाँ पे आंसर्स का कॉलम मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में जितने भी हमारे आंसर थे वो ठीक ही होंगे, लेकिन आप लोगों ने एक बार चेक भी कर लेना है। लेकिन जो लास्ट आंसर था वो था 47/57 आ रहा था, यहाँ पे 81 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक नहीं है। अच्छा, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं पहले सॉल्व करूं फिर दोबारा चेक करके अपलोड करूं, तो गलतियां हो जाती हैं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा यानी कि बुक का आंसर गलत है या फिर मैंने गलती की है। ठीक है। अच्छा, बाकी सारे आंसर पे आप लोग चेक कर लें वो ठीक है कि नहीं। मैं भी देख लूंगा फर्स्ट से कि किसी क्वेश्चन में गलती है, मिस्टेक है, तो हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। यानी मिस क्वेश्चन 6 का आंसर हमारा ठीक नहीं आया है। 6 को हम क्विकली दोबारा सॉल्व करते हैं। A/B = 5/8। अच्छा, ये सॉल्व हुआ हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है, यहीं पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा हुआ कि मैंने विंडोज यानी कि रिमूव नहीं की थी। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 3A+4B/5A+7B। 3A+4B/5A+7B। जब भी कभी गलती हो, सबसे पहले देखें कि आपने क्वेश्चन सही कॉपी किया है कि नहीं किया है। अक्सर क्या होता है कि कोई क्वेश्चन कॉपी करने में गलती हुई, तो फिर तैयारी के सवाल जवाब जवाब तो गलत ही आएगा। ठीक है। और A/B कितना है? 5/8। ठीक है। 3A+4B/5A+7B। मैंने दोनों टर्म को यानी कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को b से डिवाइड कर दिया, तो 3A+4B/B 5A+7B/B। अब इसे मैंने अलग कर दिया, 3A/B को अलग कर दिया, 4B/B को अलग कर दिया, 5A/B को अलग कर दिया और 7B/B को अलग कर दिया। बी से बी कट गया, यहाँ बी से बी कट गया और यहाँ पे A/B। अच्छा, रिकॉर्डिंग सेव होगा ये। ठीक है। A/B और A/B जो है ना वो कैंसिल नहीं हुआ। ये बन गया 3 × A/B+4। यहाँ बन गया 5 × A/B+7। यहाँ तक तो सब ठीक है। अच्छा, A/B = 5/8, तो मैं A/B की जगह पुट कर रहा हूँ 5/8। 3 × 5 = 15, 15/8, 5 × 5 = 25, 25/8 +4 एल्सियम ले लिया। 15/8 +4 का एल्सियम क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा एल्सियम। जब भी हम लेते हैं एलसीएम तो किसका लेते हैं हम? डिनोमिनेटर का। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है इन डिनोमिनेटर, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो 1 और 8 का एलसीएम 8 ही आ जाएगा। जहां पर 8 लिखा हुआ है तो वो वैसे रहने के सेम लिखेंगे। और 4 करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो 15 + 32/8। ठीक है। और बाद में ये हमारे पास क्या है? 25/8 +4, तो 8 आ जाएगा एलसीएम और 25 + 32/8। अच्छा, 25, 35, 45, 46, 57 ही आ रहा है। 25/8 + 4। हाँ, ये लिखा हुआ था 5 × A/B+7, तो अगले स्टेप में ये बजाय 7 के 4 रह गया। तो ये हमारे पास गलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है। अच्छा देखें, ये गलतियां क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, मुझे खुद भी काफी अरसा हो गया था कि मैंने 10 साल के बाद दोबारा मैंने उड़ाना शुरू किया है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखें, आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो छोटी मोटी गलतियां होती हैं, पूरा सवाल गलत कर देती हैं। तो ये यहाँ पर तो 4 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 25/8 +7। ठीक है। अच्छा, अब 7 × 8 = 56। अब यहाँ पे 32 की जगह क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। ठीक है। अब ये तो बन गया 47, 56 + 25, 56, 66, 76, 81, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 81। ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 47/81। अच्छा, मैं पिछली वीडियो के अंदर बाकी आंसर भी चेक कर लूंगा। आई होप कि वो आंसर ठीक होंगे। अब हमने हर सवाल को सॉल्व करके आंसर को वेरीफाई करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पर मुझे हर क्वेश्चन के अंदर प्रोपोर्शन दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं दो रेशो को आपस में इक्वल लूँ तो आई कैन से कि वो आपस में प्रोपोर्शन में है। कैसे, पहले आप लोग समझा दूं मैं। ठीक है। यानी कि फर्ज करिए कोई रेशो है A/B, एक और रेशो है C/D। ठीक है। तो अगर
ए रेशो बी जो है ना वो सी रेशो डी के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए रेशो बी जो है ना वो प्रोपोर्शन में है सी रेशो डी के। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। यानी कि दो रेशो को मैं आपस में इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इफ ए ओवर बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए इंटू डी इट इज इक्वल टू सी इंटू बी। तो इसको बी सी कर देता हूँ, बी इंटू सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, ये बी इंटू सी और ये ए इंटू डी। तो कभी भी मेरे पास इक्वेशन प्रोपोर्शन की फॉर्म में होगी तो ये दोनों बन जाएगी मिडिल टर्म्स, और ये दोनों बन जाएंगे एक्सट्रीम टर्म। तो हमेशा मिडिल टर्म का प्रोडक्ट, ठीक है, ये बराबर होगा एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी b इंटू सी दिस विल बी इक्वल टू a इंटू डी, या फिर a इंटू डी विल बी इक्वल टू b इंटू सी। तो अगर मेरे पास दो रेशियो प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो मिडिल टर्म का प्रोडक्ट इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म। तो यहाँ पर a और d एक्सट्रीम टर्म है और a इंटू डी इसका प्रोडक्ट बन गया। b इंटू सी यहाँ पे मिडिल टर्म है और b इंटू सी उसका बन गया प्रोडक्ट। तो अगर दो रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में है तो द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हर सवाल में हमने इसी बात को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करके अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम आते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन। जी, सवाल क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस इन द फॉलोइंग। नंबर वन, 2x प्लस 5 रेशियो 5। 2x प्लस 5 रेशियो 5 और ये प्रोपोर्शन में है 3x माइनस 2 रेशियो 7। 3x माइनस 2 रेशियो 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो टर्म यानी कि 3x माइनस टू और ये 5, ये दोनों हमारे मिडिल टर्म है। ठीक है, और ये दोनों हमारी क्या है, एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, यानी कि मिडिल टर्म का प्रोडक्ट जो है ना, इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो लिखने के बाद इसमें हेयर 3x माइनस 2 इंटू 5। ठीक है, आगे पीछे कर ले फर्क नहीं पड़ता है, या 5 कर ले पहले। 5 इंटू 3x माइनस 2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, यानी कि 7 इंटू 2x प्लस 5। करना कुछ भी नहीं है, बस सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो 15x माइनस 10 इट इज इक्वल टू 14x प्लस 35। ठीक है, 15x बड़ा है 14x छोटा है, तो हमेशा बड़ा छोटे के पास जाता है, सॉरी छोटा बड़े के पास जाता है। 15x माइनस 14x इक्वल टू 35, -10 वहां पे आके प्लस का 10। ठीक है, ये बन गया x इक्वल टू 35 प्लस 10 45। ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ गया, पार्ट वन का 45। जी 45 आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 4x माइनस 3 अपॉन 5 रेशो 3 अपॉन 4। 4x माइनस 3 अपॉन 5 रेशो 3 अपॉन 4, यानी कि ये ए और ये रहा बी, प्रोपोर्शन टू सी क्या है मेरे पास, 4x अपॉन 3 और 7 अपॉन 2। 4x अपॉन 3 रेशो 7 अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को लिखने के बाद व्हाट वी विल राइट हियर आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन। ठीक है, 3 अपॉन 4 इंटू 4x अपॉन 3, देखिए ये दोनों क्या है, मिडिल टर्म है। 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4x अपॉन 3। ठीक है, इट इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 और 4x माइनस 3 अपॉन 5। 7 अपॉन 2 और
4x-3 अपॉन ऑफ 5। सॉल्व करते हैं फॉर x। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे बच गया x इक्वल टू ये बन जाएगा 7 × 4x-3 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे 2 5 का 10 हो गया। 10 यहाँ पे सबसे डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर 10x से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो 10x इक्वल टू 7 4 28x माइनस 21। ठीक है, अब 28x बड़ा है और 10 छोटा है, तो छोटा बड़े के पास जाता है। तो -21 को यहाँ भेज देंगे, बन जाएगा 21 और 28x माइनस का 10x क्या बन जाएगा 18x। ठीक है, तो 21 इक्वल टू 18x। 21 अपॉन 18 इक्वल टू x। तो x का आंसर क्या आ गया मेरे पास, 3 7 21, 3 6 18। x का आंसर आ गया 7/6। लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या है। 7/6 तो नहीं है, 21/26 है। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि आंसर्स ठीक नहीं आ रहे हैं। 4x-3/5। 4x-3/5। ठीक है, रेशो 3/4 और 4x/3। 3/4, 4x/3 और आखिरी वाला क्या है 7/2। तो 3/4 इंटू 4x/3। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, और 7/2 इंटू 4x-3/5। 7 इंटू 4x-3 और 2 इंटू 5 10। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे सिर्फ x बच गया। 7 इंटू 4x-3/10। 10 यहाँ पे हो गया x से मल्टीप्लाई, तो 10x बन गया। 7 4 28x, 7 3 21, 28x माइनस 21। 10x को यहाँ पे ले आएंगे तो 28x माइनस 10x, 21 को यहाँ पे ले आएंगे तो प्लस का 21। तो 18x 21 इक्वल टू 18x, x इक्वल टू 21/18, x इक्वल टू 7/6। मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में कोई गलती नजर तो नहीं आ रही। एनीवेज आई विल चेक दिस क्वेश्चन अगेन, सॉल्व इट अगेन। हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको दोबारा सॉल्व करवा दूंगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स पार्ट 3। पार्ट 3 मेरे पास क्या है जी। x-3/2 रेशियो 5/x-1। x-3/2 रेशियो 5/x-1। ठीक है, सब सवाल को उतारने में खास ध्यान रखना है कि सवाल को कॉपी करने में गलती ना हो। ठीक है, अच्छा x-1/3 ये हो गया x-1/3 और ये रेशो क्या बन गया 4/x+4। x-1/3 रेशो 4/x+4। x-1/3 रेशो 4/x+4 और ये x-3/2 और 5/x-1। x-3/2 और 5/x1। ठीक है, सवाल कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर मिडिल टर्म का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो ये मिडिल टर्म थी दोनों। कौन कौन सी, 5/x-1 मल्टीप्लाई बाय x-1/3। x-1/3। ठीक है, इज इक्वल टू एक्सट्रीम क्या टर्म क्या है, x-3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/x+4। ठीक है, तो ये टर्म तो कट गई। तो यहाँ पे क्या आ गया 5/3 इक्वल टू, अब इसको मिला के देते हैं 4 × x-3 डिवाइडेड बाय 2 × x+4। ठीक है, अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 2 × x+4 इट इज इक्वल टू 3 × 4 × x-3। ये बन जाएगा 10 × x+4। अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 10 × x क्या बन जाएगा 10x और प्लस 10 4 40 इट इज इक्वल टू 12x माइनस 12 × 3 36। ठीक है,
12x बड़ा है, 10x छोटा है, तो 10x को हम यहाँ पे ले आएंगे और -36 को यहाँ पर ले आएंगे। 40 यहाँ पहले से लिखा हुआ था, -36 आके प्लस का 36, इट इज इक्वल टू 12x माइनस 10x। 40 प्लस 36 76 इक्वल टू 2x। अगले स्टेप में 76/2 इक्वल टू x, तो x कितना आ जाएगा, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 76, तो x कितना आ गया, 38 आ गया। नाउ लेट्स सी कि हमारा आंसर 38 आया कि नहीं आया। अच्छा भाई, x 38, यहाँ तो हमारा आंसर ठीक आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आई विल सी, अगर फर्स्ट तरह की कोई गलती है तो मैं दोबारा सॉल्व कर लूंगा। पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास a² माइनस AB प्लस B² रेशो x। a² माइनस AB प्लस B², ये मेरी फर्स्ट टर्म है। रेशियो x, ये मेरी सेकंड टर्म है। प्रोपोर्शन, अब थर्ड टर्म मेरे पास क्या है, a³ प्लस B³ अपॉन a माइनस बी। a³ प्लस B³ अपॉन a माइनस बी, रेशो a प्लस बी का होल स्क्वायर, रेशो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मिडिल टर्म का प्रोडक्ट बराबर है एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के, तो मिडिल टर्म ये दोनों है, क्या क्या है, x इंटू a³ प्लस B³ डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल टू, एक्सट्रीम क्या है, एक्सट्रीम टर्म क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर और a² माइनस ए बी प्लस B², a² माइनस ए बी प्लस B², ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। सही है। अच्छा, अब ये बन जाएगा a³ प्लस B³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी। ठीक है, और इनटू a² माइनस ए बी प्लस B² डिवाइडेड बाय a माइनस बी। इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर और a² माइनस ए बी प्लस B²। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से कट कर देता हूँ और इस एक a प्लस बी से एक a प्लस बी कट कर दूंगा, एक बच जाएगा। ठीक है, वरना अगर हम यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे टर्म क्या हो रही, मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड हो जाएगी, और ये टर्म हो रही यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके हो जाएगी डिवाइड, तो बाद में कट होना ही है। तो फर्स्ट करके यहीं पे लिखा हुआ है 4xy इक्वल टू 7xz। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे x से x कट हो सकता है। ठीक है, इक्वेशन इक्वेशन की एक ही साइड में जो ऊपर नीचे वाले वो कट हो सकते हैं, और इक्वेशन की अलग अलग साइड में सेम टर्म वाले, यानी कि न्यूमेटर इसी से कट होगा अगर दोनों तरफ एक ही टर्म हो। इस बात को जहन में रखना है। ठीक है, फर्स्ट करके लिखा होता है 4 + 4xy इक्वल टू 7xz। अब इस x से ये वाला x नहीं कट हो सकता, बिकॉज यहाँ पे दो टर्म है। सिंगल टर्म होगी दोनों तरफ तभी ऐसा पॉसिबल होगा। एनीवेज, कट करने के बाद क्या क्या बच गया मेरे पास क्या बच गया, x अपॉन a माइनस बी, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक दफा a प्लस बी बच गया, बाकी तो कट हो गया। अब इसे वहां पे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो x इट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस B² का, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई a² माइनस B²। लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या है, आंसर भी यही है, यही a² माइनस B²। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट।
11 minus x ratio 8. I think better to take a new page, file, new, part 5. पार्ट 5 क्या हमारे पास 11 माइनस एक्स रेटो 8 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 25 माइनस एक्स और रेशो 16 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स। तो फर्स्ट टर्म है 11 माइनस एक्स, सेकेंड टर्म है 8 माइनस एक्स, थर्ड टर्म है 25 माइनस एक्स और लास्ट टर्म है 16 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मिडिल टर्म का प्रोडक्ट यानी कि जो मिडिल टर्म से बी और सी की टर्म 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस द प्रोडक्ट ऑफ 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म यानी कि 11 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा ये सवाल थोड़ा लंबा जाएगा मुझे लग रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों ब्रैकेट से, कुछ कट तो नहीं रहा। 25 इंटू 8 क्या आंसर आ जाएगा 200 ना। ठीक है 200 8 25 द 200 8 इंटू माइनस एक्स क्या बन जाएगा -8x। अब माइनस एक्स इंटू 25 क्या बन जाएगा माइनस का 25x और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट हो गए मल्टीप्लाई। यहाँ भी हम करेंगे 11 इंटू 16। ठीक है, बेटर टू यूज कैलकुलेटर, वैसे जबानी भी कर लेते हैं लेकिन गलती को अवॉइड करने के लिए 11 इंटू 16 कितना आ गया 176। ठीक है 176 11 इंटू माइनस एक्स माइनस का 11x, अब माइनस एक्स इंटू 16 माइनस का 16x और प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए यानी कि वहां जाके बन जाएगा नेगेटिव, कैसे वाला कटना ही है तो मैं भी काट देता हूँ। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं -8x -25x -33x यानी कि 200 -33x it is equal to 176 -11 -16 -27x -27x। ठीक है, अब इन दोनों में ये टर्म बड़ी है ये टर्म छोटी है, बड़ा बोलेगा छोटे मेरे पास आ जाओ, तो ये -33x वहां चला जाएगा और 176 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 200 के पास कौन आ गया 176, साइन चेंज करके बन जाएगा -176 इट इज इक्वल टू -33x वहां जाके प्लस का 33x और माइनस का 27x। 200 -176 कितना आंसर आ जाएगा 24 आ जाएगा आंसर। ठीक है 24 इक्वल टू 33x -27x 6x 24 अपॉन 6 इक्वल टू x। तो हमारे पास x कितना आ गया 4 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो ये लास्ट पार्ट का आंसर है, एक्स की वैल्यू 4 है। ठीक है, यानी कि हर सवाल के आंसर आ गए, बस पार्ट 2 का आंसर हमारा मैच नहीं हुआ है, इसको मैं दोबारा सॉल्व करके बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 18.1 मुकम्मल हो गई। अब हमने बढ़ना है आगे टुवर्ड्स 18.2। आई थिंक वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे हम 18.2 जो हमारा मेन टॉपिक है। पेपर के अंदर 18.2 से ही आना शुरू होंगे, लेकिन ये भी हमें आना चाहिए बिकॉज एमसीक्यूज के अंदर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि रेशोज वगैरह अगर प्रोपोर्शन में आपस में गिवन है तो मुझे अननोन एक्स निकालना है, तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।